अच्छे दिन, अच्छे दिन। नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मोह। 19 दिन रह गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है और आज एबीपी न्यूज जा पहुंचा है पटना शहर में। पटना शहर जो 2 लोकसभा सीटों में बटा हुआ है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, और यहां दोनों ही जगह बीजेपी के सांसद हैं। बड़ा शहर ये, और बड़ा सवाल ये कि क्या पटना के अच्छे दिन आ गए। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन साहब हैं, हमारे साथ नीरज कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड से हैं, उसी तरह से हमारे साथ राजनीति प्रसाद आरजेडी से हैं और अशोक चौधरी कांग्रेस से। आप सबका स्वागत। और साथ ही हमारे साथ पटना शहर की एक शानदार जनता, और उनके ढेरों सवाल होंगे हमारे नेताओं से, और वो हमें बताएंगे कि क्या वाकई पटना शहर के अच्छे दिन आ गए हैं। मगर आइए अब हम शुरुआत करना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की हकीकत को परखेगा। मोदी राज के 1 साल में क्या है देश का मूड। इस सीरीज में हम चलेंगे पटना, लेकिन पटना की बात करने से पहले दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू की बात करेंगे। इसमें मोदी ने 1 साल में देश के बदलते आर्थिक हालात को समझाया है। मोदी ने कहा है कि पिछले साल इस समय तक सरकार में कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि सरकारी नीतियां पूरी तरह पंगु हो गई, कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा था। मेरी सरकार के सत्ता में आने को इस तरह से देखिए कि पिछली सरकार के 10 साल में कितना विकास हुआ और मेरी सरकार के 10 महीने में कितना विकास हुआ। पूरी दुनिया एक बार फिर भारत और यहाँ की संभावनाओं को लेकर बेहद उत्साहित है। चाहे आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, मूडीज या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सब एक सुर में कह रहे हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य बेहद शानदार है। सरकार के 1 साल होने पर मोदी ने देश की आर्थिक हालत बदलने का दावा किया है। दावा मोदी ने बिहार की राजधानी पटना को भी बदलने का किया था। देखिए पटना की हकीकत। प्राचीन और ऐतिहासिक शहर, गंगा की नगरी, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि और बिहार की राजधानी पटना। इसी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आज के पीएम और तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली हुई थी। वंदे वंदे। ढेरों वादे हुए थे, पटना को तमाम सपने दिखाए गए थे। 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी और अब 1 साल होने को है। सवाल ये है कि 1 साल में कितना बदला है पटना। मोदी राज में क्या है पटना का मूड। पटना की जनता से किए मोदी के वादे देखिए। मोदी का वादा, गंगा की सफाई। भाइयों बहनों, आज पूरा गंगा का पट देख लीजिए, गंगा का पूरा पट देख लीजिए। एक प्रकार से बीमारियों का घर बना के रख दिया है। क्या भाइयों बहनों, हमारी प्राण प्रिय गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं थी? गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन पटना में गंगा का हाल 1 साल पहले जैसा ही है। गंगा नदी शहर के किनारे एक नाला बनकर रह गई है। सीवरेज के पानी और जानवरों के शवों ने इसे जहरीला बना दिया है। गंगा पटना के किनारे आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिद्वार में गंगा को पटना किनारे लाया गया था, उसी तरह से पटना में भी लाया जा सकता है। और इसके लिए केंद्र की सरकार को सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा मामला है, अर्थ का मामला है, केंद्र सरकार को चाहिए कि गंगा को पटना के किनारे लाने के लिए राज्य की सरकार को सहयोग करे, स्वयं उसमें पहल करे
और गंगा को पटना में इतिहास बनने से रोके। मोदी का वादा, किसान और उद्योग। मेरा किसान आज महंगाई के मार से वो भी मर रहा है। जिस प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, और ये सरकार देखिए किसान को खाद मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके बरौनी में खाद का जो कारखाना लगा है उस पर ताले लगे हुए हैं। बिहार के किसानों का हाल सही नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई किसानों के आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। जहां तक बरौनी खाद कारखाने का वादा मोदी ने किया था, तो कैबिनेट ने इसे फिर से चालू करने को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि बरौनी कारखाने में 5,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। कारखाना चालू होने के बाद बिहार के किसानों को सस्ता यूरिया मिल सकेगा। बिहार की राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। पटना साहिब से फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जबकि पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव। रामकृपाल तो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इतने हाई प्रोफाइल सांसद होने के बावजूद पटना में गंदगी और ट्रैफिक जैम सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। वादा है और पूरा होगा। विगत दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए राशि आई है, चाहे वो गांव के क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। दुर्भाग्य ये है कि बिहार की सरकार के पास जो राशि आ रही है उसका पूरे तौर पर सदुपयोग नहीं हो रहा है। लोकसभा मेंबर का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। वो विधानसभा नहीं है कि पटना में रहे। लोकसभा का जब अपना सेशन चलता है वो दिल्ली रहते हैं और आए हर महीने वो 4 बार पटना विजिट करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, जो लोग चाहते हैं उनसे मिलते हैं। और लोग की ये बहुत लोग की मंशा है कि अब वो गली गली घूमे, तो गली गली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जो लोग बुलाते हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं, जहाँ प्रोग्राम की बात होती है, हर एक जगह हो जाते हैं। मोदी सरकार में बिहार से 7 मंत्री आते हैं। इनमें कृषि और संचार मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन सब मिलकर भी 1 साल में पटना की तस्वीर नहीं बदल पाए हैं। तो हम जानते हैं कि देश की समस्याएं ऐसी हैं कि 1 साल में अच्छे दिन नहीं आ सकते, मगर क्या उसकी नींव रखी गई है? सबसे पहले नितिन नवीन साहब, क्या पटना शहर के अच्छे दिन आ गए हैं? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिन जिन चीज की घोषणा की थी, वो घोषणाएं आज सड़क पे उतरना शुरू कर दी। नमामि गंगे योजना शुरू हो गई। खाद की बात की, बरौनी खाद कारखाना शुरू होने वाला है। ये पहल अगर नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में घोषणा किया तो वो एक्शन मैन है, और एक्शन मैन काम करने में बिलीव करता है। गरीबी से जन्मा हुआ शख्सियत आज जनधन योजना के माध्यम से जनता के 12 करोड़ लोगों का जो खाता पिछले 68 सालों में नहीं खोल पाए, आज मात्र 8 महीने में नरेंद्र मोदी ने ग्रीनविच बुक में नाम रिकॉर्ड कराया। किनका? उन गरीब लोगों का जिनको आज तक। आपका वक्त खत्म हो। तो नीरज कुमार सिंह, जनता दल यूनाइटेड से, क्या देश के अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड रेसलर है, शाब्दिक पहलवान है। पटना का गांधी मैदान इस बात का जवाब चाहता है कि जो दुखद हादसे हुए थे और प्रधानमंत्री ने कहा था गोद लेंगे और आतंकी घटना में जो घायल लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको रोजगार देंगे। केवल एक बात का जवाब दे दीजिए कि जो आतंकी घटना में लोग मारे गए थे उनके परिजन आज भी पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारे दरवाजे पर कहा था हम रोजगार देंगे, गोद लेंगे। गोद सुना हो गया उस दुखद हादसे में, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आई। और बिहार का वक्त खत्म होता है। राजनीति प्रसाद आरजेडी से, ये बताइए कि क्या पटना शहर के अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। शहर के अच्छे दिन तो नहीं आए, देश के भी अच्छे दिन नहीं आए। झूठ का पुलंदा जितना वो बोल सकते थे, झूठ बोल करके जितना वोट ले सकते थे, उन लोगों ने लिया है। और अब जनता ये सवाल कर रही है कि जो आपने वादा किया था, 15 लाख रुपया देने के वादा किया था, आपने कहा था रोजगार आप देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो कहाँ चला गया? किसानों की समस्या है, वो कहाँ चला गया? आपने झूठ का व्यापार किया है और झूठ के व्यापार में
आप लोगों ने उनको साथ दिया है, इसीलिए वो इतना दूर भाग गए। अब झूठ लोगों ने पकड़ लिया है, अब इनका मूड देश के सामने। आपका वक्त खत्म हो गया। अशोक चौधरी कांग्रेस से, क्या देश के या ये कहा जाए पटना शहर के अच्छे दिन आ गए? आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, पटना के शहर के क्या चेंज हुआ है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, वो तो पटना की जनता बताएगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को बार बार ये बात कह के चुनाव के दौरान कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, मैं चाय बेचा, एक पूरे देश के गरीब जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, एक साल में जिस तरह से इन्फ्लेशन पर बड़ा बड़ा महंगाई पर बात बोलते थे, सिर्फ आपको सीरियल में 2.3%, मिल्क में 8.7%, वेजिटेबल में 11.2%, फ्रूट्स में 7.4%, फिश एंड पोल्ट्री में 5.11% की महंगाई बढ़ी है। आपका वक्त खत्म होता है। सबसे पहले नितिन नवीन साहब ये बताइए, मुझे याद है पूर्णिया में रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बिहार को मदद दी जाएगी। क्या उसकी जमीन तैयार की गई है? अभी पिछले ही सत्र में माननीय वित्त मंत्री ने पूरे बिहार के खाके के लिए पूरे बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, मुझे उनका वादा याद आ रहा है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? क्या उसकी नींव रखी गई है? उसकी नींव रखी गई है और कैसे रखी गई है? क्या नींव रखी गई है उसकी? अब तक विशेष राज्य के दर्जा के बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। तो सदन के अंदर, विधानमंडल के अंदर अगर आपने सर्वसम्मति से उसको पास किया है तो बिहार की जनता से माफी मांगे। और एक मिनट, बिहार की जनता को उन्होंने जो दिया है वो बिहार की जनता को मालूम है और माफी तो नीतीश कुमार को मांगना चाहिए था। जिस जंगल राज के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, आज उसकी गलबाही कर रहे हैं। बताइए साहब, बताइए मुझे, आपकी पूरी सियासत इस बात पर आधारित थी कि इनके मुखिया का जंगल राज चल रहा था, आप उनके साथ गलबैया मना। एक बात का जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी, 120 लोगों के कत्ल का गुनाहगार मशरत को राष्ट्रवाद की किस, वो भूल जाइए सर, मसरत आलम मत पहुंचिए। ये बताइए आप इनके साथ सियासत कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, हम गैर भाजपा मोर्चा बनाने के पक्षधर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि मशरत को रिहा करने वाली पार्टी के साथ राष्ट्रवाद का कैसा पत्थर। ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं? वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नरेगा का फंड था, ये था, सबको काट लिया उन्होंने। कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कोशिश भी करते तो मॉर्निंग शोज द डेज, लेकिन मॉर्निंग शोज द डे में ब्लैक है। अब कुछ कर नहीं रहे हैं वो, और जनता का मूड समझ में आ गया है और जनता अब उनके पक्ष में नहीं है। अशोक चौधरी, दिक्कत यह है कि 10 साल का जो कांग्रेस का राज था उसने विकास की गति को ऐसा धीमा किया कि एक साल में तो मुश्किल होगा ना अच्छे दिन आने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 10 साल में जो नरेंद्र मोदी इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि 60 वर्ष में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी ने 10 दिनों में और 10 महीनों में इस राष्ट्र को भारत का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया? ये देश अगर शक्तिशाली हुआ है तो कांग्रेस की कुर्बानी और सबको साथ लेने की सलाहियत, कुर्बानी है साहब कांग्रेस की। ये कुर्बानी केवल अपने पीढ़ियों को दर पीढ़ी पर बढ़ाते रहने की थी। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज पूरे विश्व में अगर भारत के हर एक नागरिक का सिर ऊंचा हुआ तो वो नरेंद्र मोदी के कारण हुआ। आज 16 देशों ने जब देखा तो पूरे भारत की ओर देखते हैं। ठीक है, ये बताइए मुझे, चलिए एक साल अच्छे दिन आए नहीं आए विवाद का सबब हो सकता है, मगर मुझे ये तो बताइए कि इनके साथ हाथ मिलाकर अच्छे दिन कैसे आएंगे बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, कानून का राज हमारी प्रतिबद्धता है। कानून का राज? अरे इनके राज के दौरान तो कानून की धज्जियां उड़ गई थी। ये आप कहते थे, ये तो आप कहते थे ना। बता रहा हूँ, रामकृपाल यादव जी ने आज कहा है कि हम पप्पू यादव का स्वागत करते हैं। पप्पू यादव और साधु यादव मांझी जी के साथ। कमाल है साहब, मतलब पप्पू यादव आपके लिए सुशासन का प्रतीक हो गए हैं। कहीं कोई पप्पू यादव सुशासन के प्रतीक नहीं है। लालू यादव का जंगल राज चाहिए कि नरेंद्र मोदी का सुशासन चाहिए, ये बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की सियासत में इतना विरोधाभास क्यों है? क्या विरोधी है? विरोधाभास क्यों है? कोई विरोधाभास नहीं है। ये विरोधाभास नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग साथ मिल गए हैं। हम लोग साथ मिल करके लड़ेंगे और इनका जो झूठ का पुलंदा है खोलेंगे हम लोग। आपको लगता है?
देखिए, कांग्रेस हमेशा आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करती है, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। हम सबको साथ, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम रोकें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, जी बोलिए। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है और इन्फ्लेशन, महिला सुरक्षा, दो बात पर सिर्फ बात करना चाहेंगे। सर, जब यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में क्रूड ऑयल $120-25 पर बैरल रहा करता था, तब के पेट्रोल और तब की इन्फ्लेशन, और बीच में $40-50 क्रूड ऑयल पर बैरल हो गई थी और अभी भी 100 के नीचे ही है, फिर भी महंगाई उसी स्तर पे है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी जवाब देना चाहेंगे कि यह महंगाई क्या है? सेकेंड, महंगाई क्या है? क्या महंगाई को लेकर निश्चित रूप से देश की महंगाई भी कम करेंगे और युवाओं को रोजगार भी देंगे। हम नौटंकी करने वाले व्यक्ति नहीं है। अरे 2015 में सेंसेक्स सबसे निचले स्तर पर कल पहुंचा है, कल ही पहुंचा है सेंसेक्स, 8% नीचे गया। ये कैसा विकास है? ठीक है, और सवाल शुरू करते हैं। जी बोलिए। इसी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। नितिन नवीन जी गोलमोल जवाब दिए कि प्रक्रिया चल रही है। इनसे पूछिए कि पिछले 10 महीने में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया। इवन बिहार के लिए जो राशि यूपीए, सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, और भी लोगों से हम सवाल लेते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मैं एक इन्वायरमेंट इंजीनियर हूँ, मैंने जाके यहाँ के जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं सबको देखे हैं, और उसमें से लगभग 190 mld में से मुश्किल से 40 mld जो ट्रीट हो रहा है पानी, बाकी सबको गंगा में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है डायरेक्टली सीवेज को। तो ये कौन सा नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? सब यहाँ के मिनिस्टर्स जो है तो सवाल ये नितिन जी, ऐसा तो नहीं है कि 15 लाख वाली बात की तरह नमामि गंगे भी जुमला है? नहीं, कोई जुमला नहीं है। नमामि गंगे जो योजना है, उस पूरी योजना की प्रतिष्ठा की गई है और पूरी योजना के वाटर ट्रीटमेंट से लेके पूरे गंगा को पटना के किनारे लाने की योजना है। और ये योजना हरिद्वार से लेके पूरे आपको कलकत्ता तक की योजना है। इस नमामि गंगे योजना से जो अभी बात बताया मेरे मित्र ने, सही बताया। आज पटना का जितना भी गार्बेज पानी है पूरी तरह से डायरेक्ट गंगा में जाता है। उसके पूरी योजना में यह है कि कम से कम 100 से अधिक ट्रीटमेंट प्लांट बनाने होंगे। साहब, हो जाएगा। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें कही सब जुमला में कहा और हकीकत कुछ है नहीं। अभी बोल रहे हैं कि जुमला है मेरा, 15 लाख जुमला है, बेकारों को रोजगार देना जुमला है, कहीं कुछ नहीं है। पटना तो एकदम खत्म ही हो गया, उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए और भी सवालात लेते हैं लोगों से, और भी सवालात। जी बोलिए। हाँ, मैं ये बीजेपी और कांग्रेस सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा जो इंडिया है वो 70% कृषि पे आधारित है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, लेकिन जापान को आप देखिए वो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रही है तो उस पे जा रही है ज्यादा। आप देखें आईटी सेक्टर में देखिए यूएसए को, तो उसमें जा रही है। लेकिन मेरा देश जो कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसको हम छोड़ के दूसरे सेक्टर कृषि को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी बोलिए मैम। मैं ये कह रही हूँ कि औरतें पटना में, कोई भी औरतें तो इनके राज्य में सेफ नहीं है। हम लड़कियां निकलते हैं बाहर तो हमें डर लगा रहा है। तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी? नहीं, मोदी कैसे हो सकते हैं? मुख्यमंत्री तो नीतीश है। अब तो नीतीश जी है, लेकिन ये अभी तो इन्होंने सपने दिखाए थे ना मोदी सरकार ने, तो उन्होंने क्यों नहीं पूरे किए? ठीक है, सवाल ये यहाँ पर ये आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार माफी मांग लेने से बात नहीं होता? नीरज जी, वो केजरीवाल की नकल कर रहे हैं कि साहब मुझे माफ कर दो, मैंने मांझी साहब को बिठा दिया था, मगर देश का तो नुकसान हुआ है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देश की जनता ने हमको वोट नहीं दिया। अभी एक नौजवान ने पूछा ना, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉरिडोर कब बनाइएगा? इसमें वो छोड़िए ना, मैंने सवाल आपसे क्या कहा। नीतीश जी माफी मांगते दिखाई दिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के अंदाज से, बयान से। हाँ, मगर इस पटना की जनता या बिहार की जनता का क्या दोष था? किस बात? हम लोकसभा चुनाव के बाद हमको पहले देश के अंदर में कोई बताइए उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के पद गद्दी छोड़ा हो कोई। इनको येदियुरप्पा को हटाना पड़ा तो कान पकड़ के हटाना पड़ा, ये हटे नहीं। तो साहब ये तो कुर्बानी का जज्बा था, इसलिए नीतीश जी ने गद्दी छोड़ी। बहुत बढ़िया कुर्बानी की कि लालू जी के साथ बैठ गए। ऐसी कुर्बानी पर बिहार की जनता जवाब देगी इनको। चलिए और भी सवाल लेते हैं। जी बोलिए। रेलवे का 10 रुपया टिकट कांग्रेस के 10 साल में नहीं हुआ, बीजेपी के 10 महीने के सरकार में 10 रुपया रेलवे टिकट कैसे? ये सब बीजेपी का जुमला है कि जुमला है। चलिए और भी लोग,
जी बोलिए। हम लोग बोलते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार कब तक देंगे? अगले 5 साल बाद की अगले 10 साल बाद? सवाल ये नितिन जी, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत जबरदस्त पहुंच है युवाओं में आपको नहीं लग रहा है एक निराशावादी रवैया आ रहा है? कोई निराशा नहीं है। देखिए, बातों को समझने की बात है। स्किल डेवलपमेंट जो विषय है ये किसके लिए है? मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, ये किसके लिए? आज विश्व भर की कंपनी अगर बात करती है स्किल डेवलपमेंट पे, हमारे प्रोडक्ट को बनाएगी और हमारे देश का नाम होगा, तो उसमें किसको रोजगार मिलेगा? एक बात बताइए मुझे, नहीं ठीक है मैं समझ गया, ये बताइए, चलिए युवाओं का स्किल डेवलपमेंट तो मुझे समझ आता है, मुझे बताइए कि आपके सांसद का कौन सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि कम से कम वो पटना साहिब में रहें तो मौजूद? नहीं, पटना साहिब के सांसद निश्चित रूप से हर समय जब पटना की जनता की आवश्यकता होती है, आधा समय तो आप उनको मनाने में लगा देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की शख्सियत अलग होती है। वो व्यक्ति जिस प्रकार से आज बिहार की गरिमा को बढ़ाता है, वो कोई एक सांसद होकर नहीं बढ़ा सकता। ऐसा लगता है आपको कि गरिमा बढ़ रही है बिहार की? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वैसे ही गरिमा बढ़ाना है बिहार का, तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं नवीन जी की नमामि गंगे में पैसा खर्च हुआ, हम पूछना चाहते हैं बजट का एलोकेशन इस बजट में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कितना हुआ, और बिहार के जो गंगा है उस पर कितना पैसा खर्च किया, इनका जवाब दीजिए। देखिए, स्पष्ट रूप से पूरी प्रोजेक्ट बनी है। उमा भारती जी आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी, और इसके लिए व्याप्त बैठक हुई है। बड़ी योजना जब बनानी है तो उसका डिटेल प्रोजेक्टिंग होगी। नहीं, अभी नितिन नवीन जी कह रहे थे कि लालू जी के साथ गठबंधन किया, तो लोजपा में जो फ्रीडम फाइटर सब हैं बिहार में, कानून के राज के, वही कानून का राज बनाएंगे। और दूसरा मतलब सियासत का इसका मतलब ये सर होगा नीरज जी, अगर वो करेंगे अवसरवादी गठबंधन तो क्या आप भी यही करेंगे? मैं जानकारी चाह रहा हूं कि बिहार बरौनी में अगर खाद कारखाने का पुनरुद्धार होगा तो आज गांधी मैदान में कहिए उस फैक्ट्री के अंदर में केवल बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये भाजपा घोषणा कर दे। चलिए, आज हमने आपके सामने पटना शहर की समस्याएं रखी, जिसमें 2 लोकसभा सीटें आती हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। अब से बस कुछ ही लम्हों में हम रुख कर रहे हैं मेरठ का और जानेंगे कि मेरठ में आखिर जनता का मूड क्या है। वहां है रोमाना एहसार खान। मोदी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, लेकिन असली लिटमस टेस्ट भ्रष्टाचार और गंगा की सफाई पर होगा, ट्वीट किया है प्रोफेसर एसके सिंह ने। अच्छे दिन देश का मूड।